पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विसर्ग संधि की परिभाषा तथा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। आज हम लोग विसर्ग संधि के प्रत्येक नियमों को विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। इसमें लगभग 11 नियम है। पहला नियम है, यदि विसर्ग के पहले अस्वर है तथा बाद में वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ वर्णों में से कोई एक रहे। अंतस्थ में आता है य, र, ल, व। ठीक है, ये मुख्य रूप से 4 वर्ण जो हैं वो अंतस्थ वर्ण में आते हैं, यानी यह अंदर से निकलता है। य जब बोलते हैं तो जो अंदर की वायु है वो क्या होता है, य बाहर आती है। ठीक है, इसलिए इसको अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। इसको बोलने में थोड़ी सी ज्यादा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कहा कि यदि विसर्ग के पहले अस्वर है। अब उदाहरण हम लोग देख रहे हैं कि यह जो विसर्ग है, इस विसर्ग के पहले अस्वर है। हम जानते हैं कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता। तो यहाँ जो ध वर्ण है, इस ध में अ है, उसके बाद क्या है, विसर्ग है। तो नियम में कहा है कि यदि विसर्ग के पहले अस्वर है तो विसर्ग के पहले अस्वर है, यहाँ तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बाद में, यानी बाद में। ठीक है, विसर्ग के बाद में वर्गों का तीसरा। वर्गों का तीसरा माने क, ख, ग, घ, ङ है तो कवर्ग का तीसरा हो जाएगा ग, चवर्ग का तीसरा हो जाएगा ज, तवर्ग का तीसरा हो जाएगा द, और तवर्ग का तीसरा हो जाएगा द, पवर्ग का तीसरा हो जाएगा ब। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्गों का तीसरा, फिर चौथा वर्ण उधर घ हो जाएगा, उधर झ हो जाएगा, उसके बाद से ध हो जाएगा, ध हो जाएगा। ठीक है, और पापा बगल में भ हो जाएगा। ठीक है, फिर पांचवा वर्ण आता है, तो पांचवा वर्ण सबका देख लीजिए। क का अंग हो जाएगा, और चवर का हो जाएगा य, तवर का हो जाएगा ड़, तवर का हो जाएगा न, तथा पवर का हो जाएगा म। उसके बाद कह रहा है तीसरा वर्ण, कहा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण है या अंतस्थ वर्ण। तो यह 10 में क्या है, य, र, ल, व। अब देखते हैं कि यहाँ पर विसर्ग के बाद य आया है, उसके बाद र आया है, और उसके बाद से वो आया है। ल का उदाहरण नहीं मिला है, इसमें नहीं मिला। ठीक है, अगर ल रहेगा तो भी यह नियम उस पर लागू होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बना, अब तो उदाहरण ये नियम से इसको तौल लिए, अब इसको बनाया जा सकता है। अब देखिए कहा क्या है कि कहा कि अगर ये कंडीशन लागू होता है, अगर ये सारे कंडीशन जो लगाए गए हैं ये अगर सही अगर मिल जाते हैं तो यह विसर्ग जो है वह ऊ का रूप धारण कर लेगा, यानी ऊ बन जाएगा। और उसके पहले जो अ है उससे मिलकर यह ओ हो जाएगा। गुण संधि हम लोगों ने पढ़ा था। गुण संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि अ के बाद ऊ आता है तो वह ओ हो जाता है, अ के बाद यदि री आता है तो वह अर हो जाता है। पढ़े थे? तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, इस विसर्ग का ऊ और उसके पहले वाला अ और ऊ मिलके ओ होता है। गुण संधि में देखिएगा ये नियम। तो अब यहाँ पर जब ओ हो जाएगा तो ध में जब ओ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, अधो हो जाएगा, धो हो जाएगा ना। तो इसका जब हम लोग संधि करेंगे तो क्या होना चाहिए, हाँ, ये हो जाएगा अधोगति। इसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए यशोदा। फिर इसका क्या होना चाहिए, यशोबल। इसका होना चाहिए सरोज। समझ में आ गया इसका मतलब ना। चलिए, इसका क्या हो जाएगा, परियोद। इसका क्या होगा,
यशोधरा। इसका क्या होगा? पयोधर। अच्छा, अगर ऐसे ही दिया रहता गजह प्लस धर, क्या होता? गजोधर। गजोधर नाम चर्चित है ना? यस सर। गजोधर। गजोधर सुनने में मिलता है, ये सब फिल्मों में मिलता है सुनने को। क्या मना भाव क्या जाएगा? मनोभाव। इसमें क्या करना है? यहाँ पर डायरेक्ट ओ सबको जोड़ देना है, विसर्ग को हटा दीजिए, डायरेक्ट को कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर नो हो जाएगा, यहाँ पर नो हो जाएगा, यहाँ नो हो जाएगा, यहाँ रो हो जाएगा, यहाँ यो हो जाएगा। ठीक है, बस हो जाएगा। इसका हो जाएगा मनोभाव। इसका हो जाएगा क्या होगा? हाँ, तेजोमय। तेजोमय का ये हो गया, ये हो जाएगा मनोयोग। मनोयोग आप लोग भी बताइए, खाली हमें क्या हो जाएगा? मनोरथ। इसका क्या होगा? मनोरम। मनोरम। सरोवर। 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 ये क्या होगा? ये हो जाएगा वायु वृद्ध। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, उतार लीजिए।